जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, रिकॉर्ड तेजी, जी हाँ, लगे 20% के अपर सर्किट, 10%, कहीं पर 16%, कहीं पर 17%, 10 का दम जबरदस्त। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये कोई एक रीज़न से नहीं है। मैं आपको यहाँ दो बड़े रीज़न भी दिखा रहा हूँ, साथ में छोटे छोटे इनके इंडिविजुअल रीजंस भी हैं, जिसकी वजह से इन शेयर्स में ताबड़तोड़ तेजी। आप सोचें, आज मार्केट फ्लैट था, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, उसके बाद भी स्पेशली एक ही सेक्टर के अंदर आग लगना, रिकॉर्ड तेजी। कहीं पर 7 गुना वॉल्यूम बढ़ा, कहीं पर 3, कहीं पर डबल, तो कभी 10 गुना। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई लगा दिया आज वापस, तो बंधा लगा। और ये मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है, जब मार्केट फरवरी में अपने लो पर था, लोग बहुत बुरा बुरा बोलते थे, और मैंने कहा था आपसे कि प्लीज़, है ना, पैसेंस रखें। आज फिर कह रहा हूँ, देखें, वहाँ से कोई 50% चढ़ गया, कोई 60% चढ़ गया, कोई 40% कम बैक कर गया। तो दोस्तों, ये मार्केट है, ये कोई कमेंट्री नहीं कि मैं आपका को जो बातें अच्छी लगे मैं वो बोलूँ। ये वो है जहाँ पर जो मार्केट में हो रहा है उस पर बात होती है। दोस्तों, 10 शेयर पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका कोई खरीदारी या बिकवाली से लेना देना नहीं है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंदर कोई रिजल्ट्स भी हम नहीं दिखा रहे आज, अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, आए नहीं हैं, अगले वीडियो में रिजल्ट्स होंगे। मैं आपसे कहूँगा और चाहूँगा कि आप, ये ऐसे शेयर हैं जहाँ पर अगर आपका पैसा है तो सुकून के उससे रह सकते हैं आप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रीज़न मैंने कल आपको दिखाई दिया था, वो रीज़न क्या था, इंडिया और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ रुपए के लिए की राशि से 26 राफेल फाइटर। आप जानते हैं, राफेल हमने पहले भी खरीदे थे फ्रांस से, डसॉल्ट जो उनका ग्रुप है उससे, और अभी हमने फिर 26 जो है सिंगल सीट और बहुत सारी चीज़ों के लिए 26 राफेल के लिए 63,000 करोड़ की डील की है। दोस्तों, इसके बहुत बड़े मीनिंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 63,000 करोड़ की डील कर ली तो बहुत बड़ी हो गई। इसके मतलब है, हमारा फोकस काय पर है, डिफेंस के ऊपर है। और डिफेंस पे फोकस हमारा क्यों है, क्योंकि दोस्तों, आज के वक्त में भारत एक ऐसा देश है, हमारा देश एक ऐसा देश है जो इंडिया, है ना, बात करें तो पाकिस्तान, है ना, उसके बाद चाइना, उसके बाद अगर हम बात करें तो और हमको अलग अलग कंट्रीज़ से जो है वो 3 साइड से चीज़ों को देखना पड़ता है दोस्तों। साथ ही बांग्लादेश हमारी बॉर्डर शेयर करती है, और हमको अपनी जो सुरक्षा करना है ना, वो हमें खुद करना है, और हम कर भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चीज़ हमको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये सारी सिचुएशन हुई क्यों है, आप देख सकते हैं, हमारे भारत के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। भारत पर अटैक करना तो इनकी खैर औकात नहीं है कि हम पर अटैक करेंगे, ये करके देख लें। जिस दिन ये पूरी तरीके से आएंगे उस दिन इनको निपटने में, हमको निपटाने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर पहलगाम के अंदर इन्होंने निहत्थे लोगों पर 26 लोगों की हत्या की। उसके बाद देखें, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी असर पड़ रहा है ना। यहाँ पर आप देखते हैं पैरा कमांडो, मतलब क्या है, जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है उसकी वजह से देखें आप, इनको लग रहा है कि भाई हम हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुर्की की तरफ से बयान आ रहा है कि उन्होंने रिजेक्ट किया कि हमने किसी भी प्रकार से जो युद्ध सामग्री वहाँ भेजी, क्योंकि एक कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड किया, ऐसी खबर थी तुर्की की तरफ से, तो उन्होंने मना किया। पर दोस्तों, ये अंदरूनी सब चलता है ना, सब मना करते हैं और कुछ होता है। साथ ही साथ देखें, इंडिया और मतलब भारत और पाकिस्तान के टेंशन में अगर एक भारतीय ड्रोन को इन्होंने मार गिराया पाकिस्तानियों ने। न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है हमको कौन, पाकिस्तान, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर कंट्री, हम भी न्यूक्लियर कंट्री हैं। फिर यूएन के अंदर सारी चीज़ देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है, आप देखें यहाँ पर इंडिया बिल्ड्स 2 वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब ये क्या है, तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि झेलम, चिनाब, है ना, सिंधु नदी, इनके पानी के ऊपर समझौते हुए थे। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरे लिए ये कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि उधर हम स्टडी करते भी नहीं। दोस्तों, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ अभी उतनी नहीं है, और अगर हम इसको डेवलप करेंगे बिना, तो हम अब मनमानी कर सकते हैं इस संधि के तोड़कर, है ना। लेकिन ये नहीं कि हम रोक ही देंगे उनका पानी। तो ये सब चीज़ें क्या बहुत चलेगी, है ना, ओरल वार भयंकर चलेगा। तो इसकी वजह से सीधे सीधे डिफेंस फोकस में आया है, और डिफेंस के अंदर जो बाइंग चली है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, पहला शेयर जहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगा है। अब आप इस बात को क्या बोलेंगे, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस दोस्तों ड्रोन में भी बहुत बढ़िया काम करता है ना, एरो स्पेस इंजीनियरिंग में काम बहुत आगे है इसका, बहुत सारा इसका DRDO से चीज़ें हैं। यहाँ पर आज 20% का अपर सर्किट है।
तो दोस्तों डिफेंस जो है वो लाइमलाइट में नज़र में है, लेकिन पारस डिफेंस के अंदर मैं बता दूं कल 30 तारीख है दोस्तों, और कल 30 तारीख के अंदर यहाँ पर क्या है, तो ये अपने रिजल्ट्स भी दिखाएगा, स्प्लिट होने वाला है, स्प्लिट की बात है, वो दो चीज़ें भी मायने रखती है, वो रीज़न भी है। देखिए मैं अगर आप यहाँ होगा तो मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, ये स्प्लिट, डिविडेंड, रिजल्ट सब होने वाला, जिसकी वजह से आज ही पारस डिफेंस रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आया। अगर आप लास्ट 5 डे में देखें तो 28%। और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, कहाँ से, 25 अप्रैल से, 25 अप्रैल से आज देख लें आप, क्या है 29, आपके सामने 34% रिकवर हो गया। अब जब हम उस वक्त आपके सामने बात करते थे और मैं इसके कंसोलिडेशन की बात आपसे बहुत करता था, इसका लंबा कंसोलिडेशन है, मैंने बहुत देखा है, और बहुत ख़तरनाक तरीके से लोग इसमें त्राही त्राही कर गए थे ये वाले समय में, फिर इसने रिकॉर्ड दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, 1592 रुपये का हाई रहा है और वापस अपने हाई की तरफ बढ़ रहा है। आप देख लें कहाँ है, 1400 रुपये के करीब तो आ ही गया है। तो इसलिए चीज़ों से घबराएं नहीं, अच्छी कंपनी में पैसा लगा के अगर घबरा रहे हैं तो फिर मार्केट में कर क्या रहे हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स सबमरीन के अंदर है ना, वेसल्स के अंदर, और जो हमारा नवल है उसके काम के लिए और इंटरनेशनली ये परफॉर्मेंस दिखाता है। आज भी यहाँ 8% की जंप है। लास्ट 5 डे में देखें आप 8.26 दिख रहा है, लेकिन अपने बॉटम से आप देखें तो 16%, 1 मंथ में देखें 17%, और लास्ट 6 मंथ में देखें आप तो जो इसका बॉटम रहा है उस बॉटम से आप देखें 55% रिकवर हुआ है। कौन, मझगांव डॉक। अब जिन लोगों को डर लगता था वो बताएं कि ये कहाँ गया। अब आपको लग रहा है गिरावट हुई नहीं, अब 1 ईयर में देखें गिरावट इसमें कैसी थी, ये इसका हाई था और हाई से क्या क्रैश हुआ था शेयर, है ना, सब घबरा रहे थे और सब क्या सर फंस गए, फंसा दिया फलाना ठिकाना। मैं आज आपको दिखाता हूँ मझगांव डॉक ने क्या किया। आप यहाँ देख सकते हैं मझगांव डॉक आज का हाई क्या है, 3048, ठीक है। आप देख लें यहाँ पर मझगांव डॉक का 52 वीक हाई क्या है, 3048। मतलब क्या समझ में आ रहा है, वही कि मझगांव डॉक ने ऑल टाइम हाई लगा दिया यार, है ना। और अगर आप देखें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो दोस्तों 3500% के रिटर्न है, और हम इसको कंटिन्यूसली बोलते रहें कि ये एक ऐसा शेयर है जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का है ना डायमंड है। अगला गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, अगर आप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को देखेंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में आज 12% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिली। ये भी शिप बिल्डिंग में काम करता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शिप बिल्डिंग में सिर्फ वही है कौन, मझगांव, लेकिन मझगांव सब मरीन के अंदर है। सब मरीन तो समझते हैं बहुत बड़ी चीज़ है और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। ऐसे ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में देखें 5 डे में देखें 12%, और इसका 5 डे में देखें तो लो से हाई 22% का, 1 मंथ में 16%, 6 मंथ में देखें 26% की रिकवरी है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे 1 ईयर में तो आपको गिरावट दिखेगी, बड़ी गिरावट है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न यहाँ भी सॉलिड बने हुए हैं और शेयर जो है अपने हाई की तरफ वापस उठाकर मुंह बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहाँ पे आपको, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टॉक्स खराब हो गए। कोचिन शिपयार्ड, आप देखें आज कोचिन शिपयार्ड 10% की जंप है, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने को मिली है किसमें, कोचिन शिपयार्ड के अंदर 10%। 5 डे में देखें कोचिन शिपयार्ड 10% ही है। अपने बॉटम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 16-17%, 1 मंथ में 18, 6 मंथ में देखें 17% की रिकवरी और मैक्सिमम ज़बरदस्त 525% के रिटर्न। ये वो समय था जहाँ पर इनके मार्जिन्स और बहुत कुछ कहते हैं ना, ओवर वैल्यूएशन होना भी मायने रखता है, वही ओवर वैल्यूएशन हो रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे भी आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड के अंदर तो एक अलग चीज़ थी दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रखी हैं जिसकी वजह से हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, तेज़ी है। इन्होंने अभी इनकी लीजिंग वाला भी मालूम पड़ा था हमको, है ना, क्योंकि इन्होंने 30 ईयर्स समथिंग की लीज जो है वेस्ट बंगाल में एक लैंड पार्सल लिया है जहाँ पे ये शिप बिल्डिंग वगैरह सब कर पाएंगे, तो वो खबर भी है। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, आप देखें 15 से 16% डेटा पैटर्न्स आज गया है आपके सामने। ये कल भी मैंने आपको इस पर अपडेट कल या परसों में दिया था डेटा पैटर्न्स की, और बताया भी था 15% की तेज़ी दोस्तों यहाँ पर। अगर मैं 5 डे में दिखा दूँ आपको तो 19 से 20%, और अपने बॉटम से तो आप देखें यहाँ पर 25%, 1 मंथ में देखें आप 51%। अब आप क्या कहेंगे, मतलब अगर आप 1 महीने पहले देखें तो स्टॉक 1696 रुपये में था दोस्तों, और वहाँ से आप देखें 1696 रुपये से कहाँ गया, 51% की ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग इसकी, सॉरी इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ दोस्तों। 50% की रिकवरी हुई है 6 मंथ में। देखें आप कहाँ पता चल रही है, इतनी गिरावट थी, लोग फंसे पड़े थे, क्या सर कब भागेगा कब दौड़ेगा। अभी भी देख लें आप 1 ईयर में 14% डाउन है और मैक्सिमम वापस मुंह उठाकर तेज़ी की तरफ बढ़ने को तैयार है। डेटा पैटर्न, डेटा पैटर्न्स की हिस्ट्री क्या है दोस्तों, तो डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड जो है अगर हम बात करें
तो ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या में काम करता है? तो दोस्तों ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है, उस मिसाइल सिस्टम में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, इसके पार्ट्स वगैरह में एक बड़े प्लेयर के रूप में। तो जब भी भारत पाकिस्तान टेंशन रेज होगा तो दोस्तों ये शेयर्स तो परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL छोटा प्लेयर है क्या? बहुत बड़ा प्लेयर है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, है ना। जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, डिफेंस के से संबंधित जो लाइन्स होती हैं, जहाँ पर सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं दोस्तों, रडार सिस्टम से लेके तो सब कुछ, है ना, वो सारी बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप लास्ट 5 डे में देखें तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? यहाँ भी तेज़ी है। 6 मंथ में देखें आप तो आपको फ्लाइट 11% की रिटर्न है। गिरावट यहाँ भी आई दोस्तों 1 ईयर में देखें आप, लेकिन पता चला कि गिरावट है 5 सालों में देखें 1219%। सडनली भागना है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इन्होंने बस मुंह उठाया और निकल लिए हैं बल्ले बल्ले। BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, है ना। अगर हम बात करें तो दोस्तों रडार सिस्टम, है ना, और आकाश जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो बनाने वाले हैं, बनाती है। 1 मंथ में 23%, 6 मंथ में देखें 46, 1 ईयर के अंदर 55 और 5 ईयर में 1322%। अब आप अंदाज़ लगा लें इन बातों से कि कितने बड़े रिटर्न्स देकर बैठे हुए हैं ये शेयर्स, तो छोटे मोटे हैं क्या। फिर आता है दोस्तों एक और किंग, जबरदस्त, पानी के अंदर, ज़मीन पर बात हमने कर ली। अब बात आती है दोस्तों एयर की, तो एयर के अंदर तो तूफान मचा देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, एरोनॉटिक्स अगर आपके पास है तो पोर्टफोलियो का हाल बदल देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर है यहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि जितना भी बड़े बड़े हमारे विमान हैं उनका मेंटेनेंस, और वहाँ पर तेजस हेलीकॉप्टर हो, है ना, या तेजस से जो लाइट हैवीवेट जो कॉम्बैक्ट व्हीकल हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भारत की, आन बान शान है दोस्तों ये। 1 मंथ में देखें फ्लाइट, 6 मंथ में देखें 7%, 1 ईयर में देखें आप 14%, और 5 साल में इसने भी बम्पर रिटर्न दिए हुए हैं 1600%। आज आप अगर समझ पा रहे हो चीज़ें मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, सोना है, चीज़ें क्या है, सोना है। बस ये कि हमको पैसेंस होना चाहिए। DCX सिस्टम ये भी डिफेंस में काम करती है। इसको इंक्लूड करने के पीछे रीज़न आपको बताना कि देखें आप, डिफेंस आज पूरा तेज़ी में रहा है, और तेज़ी के पीछे रीज़न तो दोस्तों इंडिया पाकिस्तान वॉर की खबर है। अभी वॉर हो नहीं रही है। 1 मंथ में 24%, 6 मंथ में यहाँ भी डाउनफॉल बढ़ा रहा है, 1 ईयर में और ज़्यादा देखने को मिलेगा। और देखें मैक्सिमम जहाँ से लिस्ट हुआ वहीं पर है ना, लेकिन है डिफेंस से जुड़ा हुआ। डिफेंस में कोई एकदम डायरेक्ट ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट कॉम्बैक्ट व्हीकल्स बनाता है, लेकिन दोस्तों इक्विपमेंट वगैरह चीज़ें प्रोवाइड करने में इसका भी काम है। फिर आता है एक छोटा सा शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम। आज यहाँ भी देखें आप, ऐसे तो एमटार टेक्नोलॉजीज भी है, पर मैंने आपके सामने इन शेयर्स की बात की, है ना। 10 और 10 का दम दिखाया आपको। 20% से लेके तो हम 5% तक पहुँच गए, 4% तक। अपोलो माइक्रो सिस्टम हेलीकॉप्टर वगैरह में कंट्रीब्यूशन। 1 मंथ में देखें फ्लाइट, 6 मंथ में देखें तो दोस्तों गिरावट पता ही नहीं चल रही, 20% की रिटर्न है। 1 ईयर में देखें बता सकते हैं कितना। अब ये पैनिक कितना बड़ा लगता होगा, आप सोचें। जिन लोगों ने 1 साल पहले यहाँ खरीदा होगा उनको क्या लगता होगा कि यार हम तो फंस गए, यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए। लेकिन दोस्तों बात वही है कि अगर आप लेकर बैठे होंगे तो ये 5 साल में देख लें आप क्या है, 1606% के रिटर्न हैं, और बड़े रिटर्न हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई भी की फाइनेंशियल्स नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, है ना, कि आज दिन भर में इन्होंने क्या किया, और रीज़न भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों ये ऐसे शेयर हैं जिनको हम कहते हैं ना कि खरा सोना, पर बात आती कब है, खुदाई करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। मतलब पैसेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी, फाइनेंशियल्स पढ़ना पड़ेंगे, रिजल्ट देखना पड़ेंगे, वैल्यूएशन वाइज चेक करना पड़ेगा, क्या बुक वैल्यू है, क्या PE, सब देखना पड़ता है, और यही सबसे बोरिंग काम लगता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल स्टडी ना छोड़ें अगर आप मार्केट में हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।